नमस्कार दोस्तों। आज सुबह किसी वेबसाइट पर मैंने यूएई की रॉयल परिवार के सदस्य प्रिंसेज हिंद अल कसीमी का एक बयान पढ़ा। 2-3 बयान था और वो बयान भारतीयों को लेकर इतना तल्ख था कि मैं थोड़ा सोचने लगा कि ऐसा कुछ क्या हो गया कि इतनी तल्खी इस प्रिंसेज के बयान में है भारतीयों को लेकर, और जिसमें वहां रहने वाले भारतीयों की रोजी रोटी का हवाला दे रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि आप इस जमीन पर रहकर यहां रोजी रोटी कमाते हैं, यहां फ्री में काम नहीं करते हैं, इसलिए आप जो कुछ बोल रहे हैं या ऐसा अगर कुछ कह रहे हैं तो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे लगा ऐसा क्या हुआ। थोड़ी बहुत जानकारी मुझे छिटपुट थी, लेकिन ये बहुत तल्ख बयान मैंने देखा। हालांकि बाद में पता चला ये बयान 5 दिन पहले का है, 16 अप्रैल का बयान है। उस बयान में जो प्रिंसेस ने कहा इंग्लिश में है और ट्विटर पर जो लिखा हुआ है, लेकिन उसका तर्जुमा अगर कहूं तो उनके लिखे का मतलब यही है कि जो रॉयल फैमिली है वो भारतीयों का दोस्त है, लेकिन हम आपका रूडनेस, आपका एरोगेंस, ये किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी एम्प्लॉय जो यहां आते हैं वो काम करने के बदले पैसे लेते हैं, कोई यहां फ्री में नहीं आता। आप यहां ब्रेड एंड बटर अर्न करते हैं, यू मेक योर ब्रेड एंड बटर फ्रॉम दिस लैंड। आप यहां रहकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, फिर भी आप हमारी जमीन से, हमारी सरजमी से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, रिडिक्यूल करते हैं। ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पढ़कर मुझे लगा कि बात इतनी बढ़ गई क्या कि प्रिंसेज को ऐसा लिखना पड़ा। तो फिर मैं इस प्रिंसेज के कई बयान देखे मैंने। उस बयान में मुझे यह भी दिखा कि उन्होंने गांधी का हवाला दिया है। गांधी का हवाला देकर यह कहा है कि एक गांधी थे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते थे। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर गांधी के कोट लगाए हैं जो उनके गांधी के संदर्भों में कई बार इस्तेमाल होता है। फिर मेरी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बढ़ती गई और उसके बाद मैं वहां के कई अखबार खंगालने लगा, गल्फ न्यूज, खलीज टाइम्स, अल जजीरा और भी कई अखबार लोकल में खंगालने लगा। और उसके बाद जो मुझे जानकारियां मिली वो बहुत हैरान करने वाली है और परेशान करने वाली है, और आप सबके लिए परेशान करने वाली होनी चाहिए। लेकिन पहले इस प्रिंसेज के बारे में और बताऊं, उससे पहले बता दूं कि दरअसल हुआ क्या है। वहां हाल के दिनों में, बीते 20-25 दिनों में खास तौर से करीब आधे दर्जन लोगों की जानकारी है, ज्यादा भी हो सकते हैं, आधे दर्जन लोगों को इस्लाम और मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए ट्विटर और फेसबुक पर बयान देने की वजह से या सोशल मीडिया पर नौकरी से निकाला गया। वो बयान किस किस तरह के वो भी बता दो, कौन लोग हैं वो भी बता दे, फिर आगे की बात। अब कोई मिस्टर बालकृष्ण है जिन्हें नौकरी से वहां निकाला गया, जो डेटा सोल्यूशन कंपनी में काम करता था। उसके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, लिंक्डइन और ट्विटर, उस सब पर वो लिख रहा था कि मुस्लिम और इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने वाली पोस्ट लिख रहा था, उसको निकाल दिया गया। हैदराबाद का रहने वाला एक शख्स यूएई की एक कंपनी में अकाउंटेंट था, कृष्णा नक्का उसका नाम था। उसने ऐसी पोस्ट शेयर की थी जिससे मुस्लिम जानबूझकर कोरोना फैला रहे हैं ये संदेश जाए। एक शख्स वहां मितेश यू नाम के हैं, अबू धाबी की कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर थे। उन्हें इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर इमेज ग्राफिक्स इमेज के जरिए ऐसा पोस्ट किया था जिसमें यह कहने का मकसद था कि जो जिहादी कोरोना वायरस वाले जिहादी होते हैं वो सुसाइड बॉम्बर से ज्यादा खतरनाक हैं। सुसाइड बॉम्बर तो आत्मघाती दस्ता बनकर, आत्मघाती बम बनकर 20 लोगों की जान ले सकता है, लेकिन ये जो जिहादी कोरोना वायरस वाले बॉम्बर हैं ये 2000 लोगों की जान हर एक आदमी लेगा। ये उसने लिखा, उसको भी वहां से नौकरी से हाथ धोनी पड़ी। ये इन सब के बीच एक वहां और शख्स चर्चा में है पिछले 15-20 दिनों से। उस शख्स का नाम है सौरभ उपाध्याय। सौरभ उपाध्याय दुबई बेस्ड एक कंपनी में, इवेंट की कंपनी में सीईओ हैं। अब पता चला कि सौरभ उपाध्याय वहां लगातार बहुत कुख्यात हैं इस्लाम और मुस्लिम विरोधी पोस्ट लिखने के लिए, ट्विटर पर बहुत सक्रिय हैं। कई भारतीय पत्रकारों को भी जवाब देते हैं उसी ट्रोल वाली भाषा में। तो सौरभ उपाध्याय साहब वहां लगातार जो बयान दे रहे थे, खासतौर से इधर तबलीगी जमात वाले मुद्दे के बाद ज्यादा, उसके पहले सीए और सीएबी में, लेकिन हाल में जो उन्होंने बयान नहीं दिया, ट्विटर पर जो लिखा, उसमें सौरभ उपाध्याय ने एक पोस्ट में यह लिखा मुसलमानों की आलोचना करते हुए कि ये रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिस्ट है, रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिस्ट है, इन सब पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि ये हिंसा को बढ़ावा देते हैं। ये सौरभ उपाध्याय ने लिखा। मैं उनका
ट्वीट मेरे सामने है, हालांकि वो सारा पोस्ट डिलीट हो गया। ये उन्होंने लिखा। उसके बाद उन्होंने फिर ये भी लिखा कि एक सेकेंड, उन्होंने सौरभ के कई पोस्ट हैं एक्चुअली, और हर पोस्ट में नफरत की इंतहा है मुस्लिम के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में। और उन्होंने एक पोस्ट में, एक सेकेंड होल्ड करिएगा आप, उन्होंने एक पोस्ट में यह भी लिखा, व्हाट्स विथ पीसफुल पीपल एंड स्पीटिंग, न्यू फॉर्म ऑफ जिहाद कस्टम मेड फॉर 2020। तो ये कस्टम मेड जिहाद है जो भारत में हो रहा है 2020 के लिए। उसके बाद उन्होंने इसी तरह की कई पोस्ट उन्होंने लिखी, और हर पोस्ट से, जो सौरभ उपाध्याय का पोस्ट है, हर पोस्ट से नफरत की पराकाष्ठा दिखती हर पोस्ट में। और उसमें रेडिकल टेररिस्ट तो कह ही रहे हैं, उसमें उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों का यही इलाज है कि उनका सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किया जाए। तो ये सब जब पोस्ट लिख रहे थे वो, और उसकी वजह से सौरभ उपाध्याय के खिलाफ वहां माहौल भी बन रहा था। बहुत सारे लोग जो अथॉरिटीज हैं यूएई की, उनको टैग कर रहे थे, वहां के अखबारों में खबर छप रही थी, और वो लगातार उसके बाद भी बमबारी कर रहे थे, कहीं पीछे नहीं हट रहे थे। तो ये जो यूएई की प्रिंसेज हैं, ये इन्होंने जवाब सौरभ उपाध्याय को ही दिया है। और जब सौरभ उपाध्याय ने एक पोस्ट में शायद ये भी लिखा, शायद नहीं लिखा, जब कुछ लोगों को हटाया गया जिनका जिक्र कर रहा हूं, तो उन्होंने ये भी लिखा कि कैसे यहां लोगों को हटाया जा रहा है, दुबई के बनने में हम सब लोगों की भूमिका है, भारतीयों की बहुत भूमिका है। उसी पर इस प्रिंसेस ने लिखा है कि जो लोग यहां आते हैं, ब्रेड बटर यहां उनको मिलता है, नौकरी के लिए आते हैं, पैसे के लिए आते हैं, फ्री में काम नहीं करते हैं। और उसके बाद यही सब तलाश करते करते मुझे एक वीडियो दिख गया, जो कल रात शायद एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में उस प्रिंसेस ने 4 मिनट का एक वीडियो है, एक इंग्लिश में इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू को सुना, उसका तर्जुमा भी बता रहा हूं। उससे वहां के जो रॉयल फैमिली है उसमें क्या खलबली मची है, और इसके साथ वहां के मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो भी वहां की मुस्लिम जमात है उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, वो जानना जरूरी है। प्रिंसेस ने उसमें बोला है एनडीटीवी के इंटरव्यू में कि दुनिया के जिन 5 देशों के साथ हम ट्रेड करते हैं, जिनसे हमारे बेहतर रिश्ते हैं, भारत उनमें से एक है। भारत को हम बहुत अपने करीब मानते हैं। जिस तरह से इंडियन लोग हमारे धर्म को लेकर अब भद्दे कमेंट कर रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूं, और बहुत दुखी होकर बोल भी रही हैं वो। मैंने भारतीयों से ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। हमारे 1400 साल पुराने धर्म को लेकर मजाक बना रहे हैं, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने 1400 साल पुराने इस्लाम का हवाला देकर किसी जानवर से भी तुलना की थी। भारतीय सिर्फ लेबर क्लास के लोग नहीं हैं, हर फील्ड में हैं। भारत से हम दोस्ती को पसंद करते हैं, भारत हमारे परिवार की तरह है। लेकिन मुझे दुख हुआ जब कोई भारतीय ऐसे लिख रहा है, हमारा देश नफरत को सहन नहीं करेगा। ये प्रिंसेस बोल रही हैं। जिस एरोगेंस के साथ हमारे मजहब के बारे में लिखा जा रहा था, उसे हम किसी सूरत में सहन नहीं करेंगे। ये साफ साफ प्रिंसेस की चेतावनी है। और साथ में अपने ट्विटर हैंडल पर उस प्रिंसेस ने यूएई में 34 लाख भारतीय रहते हैं, वहां काम धंधे में लगे हुए हैं। किसी का अपना रोजगार है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है। बहुत सारे, शाहरुख खान के भी वहां बंगले हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग भूमिकाओं में होंगे। तो उन्होंने एक डेटा लिख दिया है कि 34 लाख भारतीय यूएई में रहते हैं। वो एक संकेत है कहने के लिए। अब समझिए इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वहां भारत के लोग जो हिंदू लोग हैं, उनमें भी वही प्रवृत्ति कट्टरपन की है जैसे यहां हजारों लाखों लोगों में है जो ट्रोल करते हैं, वो वहां अगर बैठकर मुस्लिम के बारे में, इस्लाम के बारे में उनको टेररिस्ट लिख रहे हैं, रेडिकल टेररिस्ट लिख रहे हैं, उनके बाइकआउट की बात कर, वहां रह रहे हैं, वहीं की मिट्टी, वहीं की सरजमी पर रहकर कमा रहे हैं, लेकिन आप लिख रहे हैं कि मुस्लिम का सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बाइकआउट करो। तो क्या नतीजा है आप ये देखिए। और ये नतीजा अगर इसी दिशा में आगे बढ़ा तो क्या हो सकता है, उसको फिर बताने के लिए आप सबको पता होगा कि तेजस्वी सूर्या का एक ट्विटर का एक 5 साल पुराना बयान भी अभी चर्चा में आया। 2015 का बयान था। बयान ने ट्विटर पे उन्होंने लिखा था, जिसमें अरब की महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ बहुत ही एडवर्स कमेंट था। हालांकि वो कमेंट तारिक फतेह के हवाले से था। तारिक फतेह ने एक इंटरव्यू में कहा था, लेकिन ट्विटर पर तेजस्वी ने तारिक फतेह का नाम देकर उसको अगर ट्वीट किया तो मतलब इंडोर्स करना होता है। तेजस्वी के उस ट्वीट में जो तारिक फतेह के हवाले से था कि 95% अरब वुमेन हैव नेवर हैड एन ऑर्गेज्म इन द लास्ट फ्यू 100 years. एवरी मदर हैज प्रोड्यूस्ड किड्स एट एक्ट ऑफ सेक्स, नॉट लव।
ये उन्होंने लिख दिया कि 95% जो अरब महिलाएं मां बनती हैं वो एक्ट ऑफ सेक्स की वजह से बनती हैं। अब इस तरह का ट्विटर पर लिखना और उसके बाद प्रतिक्रिया इसकी भी हुई। प्रतिक्रिया ये तक हुई कि वहां बहुत सारे लोग जो मिडिल ईस्ट के हैं, अरब कंट्रीज के हैं, वो तेजस्वी के खिलाफ कैंपेन चलाने लगे। वहां ये भी होने लगा कि सेंड हिंदुत्व बैक होम करके एक हैशटैग होने लगा, ट्रेंड कराया जाने लगा, जिसमें वो कुछ लोग ऐसा लिखने लगे कि जो यहां मिलिटेंट हिंदूज हैं who are working in the GCC and spreading hate against Islam, Muslims, or our beloved Prophet Muhammad under this hashtag send Hindutva back home। तो ये लिखने लगे कि इन सबको वापस भेजो। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री को टैग भी किया तेजस्वी को लेकर कि क्या इनकी सदस्यता नहीं खत्म होनी चाहिए अगर ये अरब महिलाओं को लेकर ऐसा लिखते हैं। और इन सब के बीच क्या हुआ, परसों प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया जिस पर एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना सरहद, नस्ल, जाति, धर्म और ये सब कोई भी चीज देखकर नहीं आता है, किसी को गिरफ्त नहीं बनाता है, इसलिए हम भाईचारे के साथ हम कोरोना का मुकाबला करें। और प्रधानमंत्री के इस ट्विटर पर जो उन्होंने कहा उसके तुरंत बाद जो हमारे भारत के एम्बेसडर हैं यूएई में, पवन कपूर, उन्होंने भी कल शाम वहां एक अपने ट्विटर पर कल देर रात या कल शाम उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि इंडिया एंड यूएई शेयर द वैल्यू ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड। डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट आवर मोरल फैब्रिक एंड द रूल ऑफ लॉ। इंडियन नेशनल्स इन द यूएई शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। उन्होंने भी कह दिया कि जो यूएई में इंडियन नेशनल हैं वो मान लें कि हम किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं और ये हमारे मोरल फैब्रिक के खिलाफ है। ये सारी बात चली कहां से? ये चली सौरभ उपाध्याय और बाकी लोगों के कारनामों की वजह से। उसके बाद हुआ जब 16 तारीख को जब प्रिंसेस जो हैं उन्होंने ट्वीट किया और बहुत सख्ती और तल्खी से कह दिया। उसके बाद मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं वही इंटरनेशनली वो बात यहां तक पहुंची प्रधानमंत्री तक। प्रधानमंत्री ने वो बयान दिया, उस बयान को इंडोर्स करते हुए, उसको रीट्वीट करते हुए जो हमारे एम्बेसडर हैं पवन कपूर, उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान को रीट्वीट करके उसके बाद ये कहा। और जो प्रिंसेज हैं कसीमी, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के बयान को रीट्वीट करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा। मेरा ये सब कहने का ये मतलब था कि आप अरब में रह रहे हैं, आप अरब देशों में पैसे कमा रहे हैं, लाखों रुपए की सैलरी पर भी काम कर रहे होंगे, मजदूर भी हैं, हर तरह के लोग हैं। और जो मिडिल ईस्ट और इस्लामिक कंट्रीज हैं, सऊदी अरब से लेकर ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, दुबई, शारजाह, जो भी मुल्क का नाम लें, ईरान, इराक, कहीं भी, इराक ईरान में कम है, इन मुल्कों के खास तौर से मिडिल ईस्ट में, वहां भारतीय बहुत हैं और अच्छी खासी तादाद में हैं। लेकिन अब जैसे यूएई का तो आंकड़ा उन्होंने ही कह दिया 32 लाख, और इसमें हिंदू बहुत हैं। यूएई का देख रहा था उसमें 6% हिंदू हैं। अब वो वहां रेगुलर रह रहे हैं, क्या हैं, नागरिक हैं, थोड़ा उसको लेकर मैं समझने की कोशिश कर रहा था, भी जल्दबाजी में था, लेकिन बहुत बड़ी तादाद, लाखों की तादाद वहां हिंदुओं की है। तो अगर आप ऐसी हरकतें करते हैं और वहां हिंदुओं के खिलाफ आक्रोश होता है या भारतीयों के खिलाफ आक्रोश होता है, बेसिकली वो हिंदुओं के खिलाफ होगा, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर वहां से नौकरियां जाने लगे। उसी बीच पता चला कि वहां एक भारतीय है सज्जन, वो एस भंडारी नाम है, वहां दुबई में रहते हैं। उनके पास महाराष्ट्र का कोई मुस्लिम नौकरी मांगने के लिए उनको व्हाट्सएप किया, तो उन्होंने व्हाट्सएप पर ही मैसेज दे दिया गो टू पाकिस्तान, और उस शख्स ने दुबई में पुलिस में उनके व्हाट्सएप मैसेज को दिखाकर एफआईआर करा दिया उनके खिलाफ। अब एक शख्स भारत का है, एस भंडारी नाम है, दूसरा मान लो शमशाद है, वो भी भारत का है, वो जाता है नौकरी के लिए, मैसेज करता है, उसको कहते हैं गो टू पाकिस्तान, क्योंकि वो मुस्लिम है। और अगर आप भारतीय हैं, हिंदू हैं और मुस्लिम मुल्क में काम कर रहे हैं, अगर आपको वहां गो टू हिंदुस्तान कहा जाने लगा तो क्या होगा? तो ये जरा सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है ये वक्त है जब हम लोग नफरतों के पेड़ को बड़ा होने ना दें, पहले से सतर्क और सचेत हो जाएं, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी में एक किरदार और हैं वहां जो दुबई में हैं। 20 साल से ये कपल वहां दुबई में रह रहे हैं लोग, प्रीति गिरी और उनके पति हैं अभिमन्यु गिरी।
इन दोनों की जो डीपी है, उस डीपी में प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनकी तस्वीर लगी है। अभिमन्यु गिरी के भी, ये देखिए यहां दिखेगा आपको, अभिमन्यु गिरी का है और दूसरा प्रीति गिरी का है। दोनों में प्रीति ने भी अपनी जो डीपी थी उसमें मोदी जी के साथ उनकी तस्वीर भी है, आपको शायद यहां दिख रहा होगा। अब ये जो कपल है ये भी लगातार दुबई में रहते, 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन ये भी लगातार वहां हेट्रेड वाली ऐसी ही बातें ट्विटर पर ये लोग लिख रहे थे। इनके खिलाफ भी बहुत शिकायतें हुई और क्या लिखा जरा बता दें आपको। प्रीति गिरी ने लिखा कि भोले भाले हिंदुओं को यह नहीं पता होगा कि बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान तबलीगी जमात से ही ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दूं कि तबलीगी जमात सुन्नी हनफी विचारधारा के होते हैं, जिनमें 99% देवबंदी होते हैं। ये काफिर हिंदू बड़े भोले हैं, कुछ दिन बीत जाने दीजिए, इनकी फिल्मों के पीछे भागेंगे। ये प्रीति ने लिखा। ऐसा ही प्रीति ने और भी कई कमेंट किए हैं। हर कमेंट इस्लाम के, मुस्लिम के खिलाफ है। जैसे एक प्रीति का एक और कमेंट दिख रहा हूं, 31 मार्च का है। इसके पहले वाला जो मैंने बताया आमिर खान वाला, वो है, उसका डेट अभी इसमें दिख नहीं रहा है। ये जो अभी बता रहा हूं ये है 31 मार्च का, जिसमें प्रीति ने लिखा कि अजमेर शरीफ दरगाह ने 500 करोड़ दिए। देखिएगा तंज है सर। अजमेर शरीफ दरगाह ने 500 करोड़ दान में दिए, दिल्ली की जामा मस्जिद ने 100 करोड़ दान में दिए, हाजी अली दरगाह ने 50 करोड़ दिए, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह ने 100 करोड़ दान में दिए, जुम्मन ने 4 में से 2 बीवी दान कर दी, शाहरुख खान ने एक किडनी, ऐसा सपना आया था रात में। बताइए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टाइप का कोई मैसेज है और ये वहां लिख रही हैं, दुबई में रह रही हैं, पति पत्नी वहां काम कर रहे हैं और वहां इस तरह की हैट्रिक वाली बात लिख रही हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि जिस कंपनी में ये काम करती थी उस कंपनी की सीईओ हैं या एमडी हैं, अभी इसको थोड़ा कंफ्यूजन था, मैं देख रहा था डिटेल, नूरा अल गुहैर, उन्होंने इनको जवाब दिया और उसके बाद इनको एक तरह से सख्त चेतावनी वाला एक ट्वीट है जो 17 अप्रैल का है नूरा का, जिसमें लिखा है, इसको प्रीति को लिखा है, प्रीति गिरी को, कि जस्ट बिकॉज यू हैव ए फोटो विथ समवन डोंट थिंक वी विल नॉट टेक एक्शन। साफ साफ लिखा है कि आपके पास आपका किसी के साथ फोटो है, समवन मतलब पीएम, क्योंकि पीएम के साथ फोटो है, डोंट थिंक वी विल नॉट टेक एक्शन। आपका किसी के साथ फोटो है, इसका मतलब यह मत समझो कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। Half of the guys who ran away with money from India have pics with your leaders. इंडिया से जो लोग भागे हैं पैसे लेकर, उन सबके आपके लीडर्स के साथ फोटो थे। साफ वो इशारा कहां है आप समझ सकते हैं, जो लोग भागे सबकी तस्वीरें थी, जो भगोड़े लोग देश को चूना लगा के भागे हैं। तो इसलिए, और ये भी कहा है कि डोंट बॉदर डिलीटिंग ट्वीट, आई हैव स्क्रीनशॉट। और उसके बाद प्रीति ने भी अपना ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया या डीएक्टिवेट किया। ऐसे इनके खिलाफ इनकी कंपनी ने कार्रवाई के, जो मेरी जानकारी है, जो दिख रहा है इसके हिसाब से इनके खिलाफ भी वहां एक्शन लिया गया। हालांकि प्रीति ने बाद में सफाई वगैरह दी है, 17 अप्रैल को है ये। आई रेस्पेक्ट द यूएई लीडरशिप फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट and have been always supportive to every possible cause of the country. Once again repeating, Noora, there is no slightest of such intention of any hatred. ये कहा कि सफाई दे रही है, लेकिन बाकी क्या आपने सुना। तो ये सब लोग वहां हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं, वहां रह रहे हैं और वहां इस तरह की चीजें लिख रहे हैं। तो जो नफरत का बाजार यहां सजा है, उसका प्रोडक्ट वहां भी है, बाय प्रोडक्ट है जो भी है, लेकिन वहां भी है। लेकिन वहां सख्ती हो गई है। यहां तो ठीक है, आप बच जाएंगे, आपके पास ट्रोल आर्मी है बचाने के लिए, आपकी विचार के लाखों करोड़ों लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग भी हैं, गोली मारो सालों के वाले भी हैं, तो यहां बच जाएंगे। लेकिन वहां जो होगा उसका खामियाजा और बहुत सारे लोग भुगतेंगे। ये बहुत खतरनाक है। और एक आखिरी बात, मैं तेजस्वी सूर्या के संदर्भ में, तेजस्वी सूर्या का ये बयान या इस तरह की बातें, ये इस बार तो कहा जा सकता है कि 5 साल पुराना ट्वीट है, तारिक फतेह का है, लेकिन उन्होंने अपना अगर रीट्वीट किया था, लिखा था उनके कमेंट को, इसका मतलब आपने इंडोर्स किया, तो उनके दिमाग में क्या नफरत है, चुनाव के पहले का है, इससे पता चलता है। युवा है, यंग है, लेकिन नफरतों के पुतले हैं। और उनके ऐसे बयान, कई बार इस तरह के बयान आते हैं जिससे लगता है वो एकदम नफरती शख्स हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कार्रवाई की? पीएम ने एक बयान दे दिया कि ऐसी नफरत की बातें नहीं हो कोरोना के मामले में, लेकिन क्या होता है?
क्या तेजस्वी सूर्या के लिए वहां के लोग बता रहे हैं कि इनकी सदस्यता जानी चाहिए, कार्रवाई करो? कार्रवाई होती नहीं है इस देश में, नहीं होती है, इसीलिए ये हाल होता है। इसीलिए प्रज्ञा ठाकुर कुछ भी बोल देती है, गांधी के हत्यारों को वो हीरो बना देती है, गांधी को विलन बना देती है, पीएम कहते हैं दिल से कभी माफ नहीं करूंगा, और उसके बाद भी वो सांसद तो बन ही जाती है क्योंकि चुनाव लड़ रही थी, बाद में संसदीय समिति में आती है, हंगामा होता है, बाहर किया जाता है। तो मेरा ये कहना, इस पर बहुत बार बात कर चुका हूं, लेकिन इस बार बात सिर्फ इतनी है कि इन तमाम नफरत के चेहरे, नफरत के जो पुतले हैं, नफरत का जो विचार है, इन सबको कहीं न कहीं उस आपके आसपास कहीं है तो आपको सोचने की जरूरत है, ताकि देश में जो हो रहा है उसका असर देश में पड़ रहा है, और देश में जो हो रहा है उसका असर विदेश में जो आपकी धारा के, आपके विचार के लोग हैं उन पर पड़ रहा है, और उन पर पड़ रहा है तो आप भारत और विदेश के दूसरे मुल्कों से रिश्ते भी खराब होंगे, और वहां जो भारतीय हैं उनकी भी मुसीबतें बढ़ेंगी। हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद आप एक बार विचार करेंगे। ऐसी किसी भी नफरती, ऐसा कोई भी नफरती विचार देश के लिए, देश के हित में नहीं है। और जब भी आपको लगे कि मैं जो बात कह रहा हूं, जो जानकारी आपको दे रहा हूं, उसमें कुछ आपके मतलब की बात है, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इतना बता दूं कि चूंकि अभी लॉकडाउन है, इसलिए घर से कुछ करता हूं, सीमित संसाधन है, लेकिन जब ये खुलेगा तो कुछ नई चीज, नए कंटेंट के साथ, कुछ ऐसी चीज जो आपको सुनने और देखने में नयापन लगे, कोशिश करूंगा। नमस्कार।